पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षक संस्थान बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद अभी तक शिक्षक संस्थान नहीं खुले हैं। मगर आज भी शिक्षक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों द्वारा फीस न जमा करने की वजह से स्कूलों की हालत अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अल्पसंख्यक स्कूलों के सभी संचालकों ने मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस टी हसन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें ये मांग की गई है कि अभिभावकों की बच्चों की फीस जमा करने के साथ साथ स्कूलों की मदद करने के लिए भी भारत सरकार काम करे। अल्पसंख्यक स्कूलों के संचालकों का ये कहना है कि इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूलों की है। स्कूलों को संचालित करने के लिए अब स्कूलों के सामने काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। उनका ये भी कहना है कि हम अभिभावकों के भी साथ हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी फ़ीस नहीं जमा कर सकते। ऐसे में भारत सरकार आगे आए और बच्चों की फ़ीस जमा करने के साथ साथ स्कूल को बचाने के लिए भी काम करे। मुरादाबाद अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के समक्ष कोरोना काल में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं व अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है। माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पदाधिकारियों ने सांसद के कैंप कार्यालय पर पहुंचकर अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के समक्ष पूर्ण हड़ताल में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और सांसद के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा है और पीएम फंड से विद्यालयों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। प्राइमरी स्कूलों के लिए और ख़ास तौर से जो गरीब पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनके लिए मैंने आवाज़ उठाई है और इस बात को कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में लातादाद पैसा आ रहा है, देश से भी आ रहा है, विदेश से भी आ रहा है, लेकिन इस फंड का ना तो कोई ब्यौरा है, ना ही कोई इसका ऑडिट हो सकता और ना ही आरटीआई में हम पूछ सकते हैं कहाँ गया ये पैसा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं समझता हूँ कि रोटी के बाद सबसे अहम चीज़ इंसान की ज़िंदगी की इस वक्त तालीम है। अगर तालीम नहीं होगी तो मुल्क का क्या हशर होगा। वैसे ही हम एक साल दुनिया से पीछे हो रहे हैं, आगे क्या हालात होंगे। मैं आपकी इस ज्ञापन को पूरे को अपने एक लेटर लिखकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भेज दूँगा। आगे उनके फैसले हैं, वो क्या करते हैं। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 से सभी विद्यालयों के लगातार बंद रहने से विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं का शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा से दूर हो चुकी हैं। हालांकि विद्यालयों काल में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की थी, किंतु इस व्यवस्था में केवल 50% छात्र छात्राएं ही शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में छात्र व छात्राओं के पास ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था भी नहीं है। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन में व्यवसाय न चलने के कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी ठीक न होने से छात्र छात्राओं के अभिभावक फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं और न ही छात्र छात्राओं का ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करवा पा रहे हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं का ये शैक्षिक सत्र बर्बाद होने की कगार पर है। आज हम लोगों ने माइनॉरिटी एसोसिएशन ने सबने मिलकर एक ज्ञापन दिया है सांसद जी को, ताकि हम लोगों की आवाज़ प्राइम मिनिस्टर वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, इस टाइम जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सारे स्कूल्स कितना सफ़र कर रहे हैं ये सभी को मालूम है। स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, हम इस चीज़ से आगाह हैं। बट हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है वो हम लोगों के स्कूल के साथ में थोड़ा मिलकर चलें। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि मुश्किल से 50% बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया है। हम लोगों की तो पूरी कोशिश है कि हम एजुकेशन बच्चों को दें, प्रॉपर दें। और जो ये सिचुएशन चल रही है इस टाइम सभी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इस चीज़ को हर्ज नहीं करना चाह रहे कि बच्चों का साल ख़राब हो। फाइनेंशियली सपोर्ट करें और राहत पैकेज योजना के तहत जैसे कि गरीबों को राशन बांटा है, स्कूल्स के बारे में भी सोचे। छोटे स्कूल्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम ठीक नहीं है, उनकी हेल्प करे गवर्नमेंट। वहीं विद्यालयों की भी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकार को पीएम फंड से विद्यालयों को मदद मिलनी चाहिए। ज्ञापन दे रहे माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पदाधिकारियों को सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। देखिए, तमाम जो मुरादाबाद के विद्यालय हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोरोना काल
कि इस आपदा में सभी स्कूल लगातार बंद हैं, जिससे कि जो छात्र छात्राओं का शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और साथ ही जो अभिभावक हैं वो स्कूलों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और पूरा सिस्टम जो शिक्षा का सारी व्यवस्थाएं हैं वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और इन समस्याओं के निदान के लिए आज हमने माननीय प्रधानमंत्री को द्वारा सांसद मुरादाबाद एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मुरादाबाद के विद्यालयों की समस्याओं को हमने जो है वो बताया है और साथ ही हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो समस्याएं हैं उनके कारण आज ये सारे विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं और ये शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। अगर इसी तरह लगातार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ये सारे विद्यालय बंद हो जाएंगे। इसकी तरफ सरकार का विशेष ध्यान दिलाने के लिए आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन द्वारा सांसद मुरादाबाद दिया है, जिसमें हमने अभिभावक भी तो परेशान है ना, अभिभावक भी फीस कैसे जमा करें, उस बात को आपने अंकित किया? बिल्कुल, हमने अभिभावकों के लिए इसमें इस बात को अंकित किया है कि अभिभावक बिल्कुल परेशान ना हो और उनकी हर समस्या का समाधान स्कूल के सहयोग से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी से क्या मांग करेंगे आप? प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि आज विद्यालय बंद होने की कगार पर है, किसी भी कोष से राहत पैकेज का अरेंजमेंट सारे विद्यालयों को और इन छात्र छात्राओं को दिया जाए ताकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके और साथ ही इन विद्यालयों को, इन शिक्षा के मंदिरों को बचाया जा सके, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी पर हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे और हम सबके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करें ताकि इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। और साथ ही मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, हमारे मदरसा शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से केंद्र दान जो है वो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि वो उनका मानदेय जो 4 वर्षों से रुका हुआ है उसको तुरंत दिलाने का काम करें, क्योंकि कोरोना काल में उनकी दशा भी दयनीय है।